कई दिनों के बाद जागी हिमाचल में भाजपा। तपोवन का ताप बढ़ा और जोरावर स्टेडियम में भाजपा का जोर नजर आया। और साथ ही साफ हुई एक ऐसी तस्वीर जो हमें बताती है कि हिमाचल में अगला विधानसभा चुनाव कौन कौन से मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इसलिए सीधा विषय पर आते हैं और जानते हैं कि आज धर्मशाला में हुई भाजपा की हुंकार रैली में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो भीड़ नजर आई, नेता नजर आए और दिखा वो तीखापन जो हिमाचल भाजपा में लंबे अरसे से गायब था। लेकिन यहां इस भीड़ और नारों से भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कौन कौन से मुद्दे थे जो इस मंच से उठाए गए और बार बार दोहराए गए, क्योंकि असली खबर यही है कि आज भाजपा ने औपचारिक तौर पर से ये बता दिया है कि साल 2027 तक हिमाचल की राजनीति को वो कौन कौन से सवालों के इर्द गिर्द घुमाना चाहती है। कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह रैली ऐसे समय पर रखी गई जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पूरी सरकार तपोवन में बैठी है और ठीक उसी वक्त कुछ ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सीधे ललकारने का मंच खड़ा कर दिया। अब एक तरह से देखें, यह सत्ता और विपक्ष के बीच खुले मैदान में हुए सीधा शक्ति परीक्षण था। और इस शक्ति परीक्षण में सबसे दिलचस्प बात यह नहीं थी कि मंच पर कितने नेता खड़े थे। असली बात यह थी कि उनकी बातों के पीछे कौन कौन सा नैरेटिव खड़ा होता दिख रहा था। क्योंकि आज जो लाइन सेट हुई है वो सीधी सी है। अगर कांग्रेस की सरकार वादों और गारंटियों के नारों पर बनी थी तो भाजपा अगला चुनाव विफल गारंटियों और हिमाचल की डूबती इकोनॉमी के नारे पर लड़ना चाहती है। क्योंकि इस मंच ने सबसे पहले वार सरकार की जेब पर नहीं, प्रदेश की जेब पर किया है। मुद्दा था कर्ज और अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई ये लाइन, ऋण लेकर मित्रों की मौज कर दी। ये सिर्फ तंज नहीं था, ये आने वाले दिनों का सबसे बड़ा एजेंडा था। संदेश ये कि सरकार विकास नहीं कर रही बल्कि उधार पर मौज करा रही है। और आज भाजपा ने जनता को यही बताने की कोशिश की कि आज लिया गया कर्ज कल आम लोगों की जेब से वसूला जाएगा, टैक्स के रूप में, अलग तरह के बिलों और चार्जेस के रूप में। बात साफ साफ ये रखी गई कि जिन गारंटियों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया वही गारंटियां अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोजगार की गारंटी, महिलाओं को 1500 की गारंटी, 300 यूनिट फ्री बिजली और राहत की गारंटी। मंच से यह कहा गया कि गारंटियां पोस्टरों तक तो पहुंची लेकिन जमीन तक नहीं पहुंची। और यही वो घाव है जिस पर भाजपा बार बार नमक डालना चाहती है। इसके बाद सीधा निशाना युवा वर्ग पर साधा गया। लेकिन यहां सिर्फ रोजगार का रोना नहीं रोया गया बल्कि एक बड़ा वाक्य उछाल दिया गया कि हिमाचल का युवा अब नौकरी नहीं भरोसा खोज रहा है। और जब भरोसा टूटता है तो नाराजगी चुप नहीं बैठती। नशे का जिक्र आया, पलायन की बात हुई, अस्थायी नौकरियों का जिक्र हुआ और इन सब को एक ही धागे में पिरोकर कहा गया कि अगर सरकार आज युवाओं को रास्ता नहीं देती तो युवा कल सरकार को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देंगे। फिर बात पलटी कर्मचारियों और पेंशनरों की तरफ। मंच से बार बार ये लाइन दोहराई गई कि कभी कर्मचारी सड़क पर हैं, कभी पेंशनर, कभी आशा वर्कर, कभी आउटसोर्स कर्मी। मतलब साफ था, सिस्टम का वो तबका जो आमतौर पर सत्ता के साथ खड़ा माना जाता है वही अब सत्ता के विपक्ष में खड़ा है। हिमाचल जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का सर्टिफिकेट मानी जाती है, वहां ये बात राजनीतिक तौर पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। इसके ठीक बाद महिलाओं का मुद्दा उसी बहाव में जोड़ दिया गया। कहा गया कि जिन योजनाओं के नाम पर महिलाओं से वोट मांगे गए वही योजनाएं आज फाइलों और खातों की शर्तों में उलझी पड़ी है। अब यहां से रैली की टोन ने एक अलग मोड़ लिया। अब बात जेब, नौकरी और योजनाओं तक सीमित नहीं रही। संजौली मस्जिद का जिक्र आया, सनातन विरोध का आरोप लगा, 97% हिंदुओं में जीत वाला वाक्य उछाला गया और राधे राधे जय श्री राम के नारों ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी तो मुख्यमंत्री जी का पहला बयान यह था कि 97% हिंदुओं के राज्य में हमने कांग्रेस की सरकार बना दी, यानी कि हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास। फिर शिमला में 5 मंजिली मस्जिद को संरक्षण देने की बात हो,
पांवटा साहब में हिंदू विरोधी काम हो, हिंदू की बेटियों को भगाने का काम हो, ऊना में यही किया गया हो, प्रदेश के कोने कोने में हिंदू विरोधी सोच को बल दिया गया हो, अरे यहां तक कि अब तो राधे राधे पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हो। आपको तय करना है, क्या देवभूमि की सरकार, क्या ये कलयुगी कौरव जो कांग्रेसियों के रूप में आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ हिमाचल की जनता को जाना है तो आप जाइए, लेकिन लगता है व्यवस्था पतन से बदलना है, एक नई व्यवस्था को खड़ा करना है। तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये पहली बार नहीं कि ये मुद्दा उठा, लेकिन ये पहली बार जरूर हुआ कि भाजपा ने इस मुद्दे को इतनी खुली, इतनी संगठित और इतनी राजनीतिक जमीन पर खड़ा किया। यानी आने वाले समय में चुनाव सिर्फ कर्ज, नौकरी और गारंटी पर नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव इस सवाल पर भी लड़ा जाएगा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, योजना या पहचान, विकास या तुष्टीकरण, प्रशासन या भावनाएं। इसके बाद बात कानून व्यवस्था पर आई। ऊना, सोलन, गोली, माफिया, नशा, ये सारे शब्द एक साथ मंच से उछाले गए। संदेश सीधा था कि प्रदेश में डर बढ़ा है और सरकार नियंत्रण खो रही है। ये आरोप कितना सही है, ये अदालतें तय करेगी, लेकिन राजनीति में इतना काफी होता है कि जनता के मन में सवाल पैदा हो जाए। फिर आपदा का मामला छिड़ा गया, पैसे आने की बात हुई, पैसा दिखने की बात भी हुई। इसके बाद धारा 118, जमीन लीज और बड़े निवेशकों की भी बात हुई। ये सीधा सीधा पहाड़ बनाम बाहरी, स्थानीय बनाम कॉर्पोरेट वाली रेखा खींचने की कोशिश थी। और अगर ये लाइन गहरी हुई तो आने वाला चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पहाड़ की पहचान बचाने के नाम पर भी लड़ा जाएगा। अब इन सब मुद्दों के बीच एक और बहुत बड़ा संकेत आज की रैली से निकला। इस पूरी रैली का कोई बड़ा नेता नहीं था, ना कोई मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट किया गया, ना किसी एक नाम पर सारी रोशनी टिकाई गई। जयराम भी बोले, अनुराग भी बोले, बिंदल भी बोले, लेकिन चेहरा किसी एक को नहीं बनाया गया। और ये हिमाचल की राजनीति में बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि भाजपा फिलहाल व्यक्ति नहीं, पैटर्न बेच रही है। मुद्दों का पैटर्न, आक्रोश का पैटर्न और नाराजगी का पैटर्न। उधर कांग्रेस की सरकार एक चेहरे के साथ चल रही है। सारी सफलता और सारी विफलता एक ही नाम से जुड़ रही है। यानी एक तरफ बहुचेहरों वाला विपक्ष है, दूसरी तरफ एक चेहरे वाली सत्ता। ये टकराव अपने आप में 2027 की राजनीति को अलग दिशा देगा। अब अगर हिमाचल की पुरानी सियासी आदतों को देखें तो यहां हर 5 साल में सरकार बदलने का चलन रहा है। जनता हर बार बड़ी उम्मीदों के साथ नई सरकार बनाती है और फिर उन्हीं उम्मीदों के टूटने पर अगली सरकार को बुलाती है। लेकिन हर बार ये बदलाव अपने साथ एक नया नैरेटिव लेकर आता है, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी विकास के नाम पर, कभी भावनाओं के सहारे। आज की रैली ये साफ कर गई कि 2027 के लिए वो नैरेटिव अब गढ़ा जा चुका है। ये नैरेटिव कहता है सरकार वादों के बोझ तले दब गई है। ये नैरेटिव कहता है कि कर्ज ने हिमाचल की चाल धीमी कर दी है। ये नैरेटिव कहता है कि युवा, कर्मचारी और महिलाएं नाराज हैं। अब सवाल कांग्रेस के सामने भी सीधा है, क्या वो इन तमाम आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताकर आगे बढ़ जाएगी या इनका कोई ठोस जवाब जमीन पर काम करके देगी? क्योंकि आधा कार्यकाल बीतने के बाद सरकार के पास अब सिर्फ सफाई देने का नहीं, दिशा बदलने का भी आखिरी मौका बचा है। और भाजपा के सामने भी सवाल उतना ही बड़ा है, क्या वो सिर्फ हमला करती रहेगी या इन सारे मुद्दों के बदले अपना कोई साफ, ठोस और भरोसेमंद मॉडल भी जनता के सामने रखेगी? तो कुल मिलाकर कहें, आज धर्मशाला की ये रैली किसी सरकार को गिराने का ऐलान नहीं थी। ये उस पूरी कहानी की पहली मजबूत भूमिका थी जो हिमाचल में 2027 तक लिखी जाने वाली है। अब आगे देखना यह है कि कांग्रेस इस नैरेटिव को तोड़ती है या भाजपा इसी नैरेटिव के सहारे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बना देती है। आज धर्मशाला में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।